हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स आपका चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट कल हमने पढ़ा था। इसका फर्स्ट टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल, ड्राइव एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। फिर हमने पढ़ा था डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिर आपका था डायमेंशन ऑफ सम कांस्टेंट। यहीं पे हमने टॉपिक को क्या किया था, फिनिश किया था। अब आपका सेकेंड यानी कि इसका पार्ट 2 में आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का डेफिनेशन क्या है? द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। ईच टर्म क्या होनी चाहिए? इसकी डायमेंशन मस्ट बी सेम। मीन्स वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनकी फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होनी चाहिए? सेम। सेकंड में सेकंड ही प्लस करेंगे, किलोग्राम नहीं प्लस कर सकते। न्यूटन में न्यूटन ही प्लस करेंगे, ठीक है। तो फिजिकल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका क्या है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। इस वाले फॉर्मूला में आपको ए और बी की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। where v is equals to velocity, t is equals to time, v minus a minus vt equals to 0 हो जाएगा। तो ईच टर्म यानी कि a v टर्म क्या होगी? a के बराबर होगी। v ही टर्म किसके बराबर होगी? bt के बराबर, ठीक है। b के बराबर नहीं, bt पूरी एक टर्म है, यानी कि वो b और t टर्म ही पूरी v के बराबर होगी। डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ, जहाँ आपका b है वहाँ v कर देना, v है वो, ठीक है। डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ ए आपका क्या है? सॉरी, डायमेंशन ऑफ ए आपको फाइंड आउट करनी है और वी आपकी क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस 1। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, तो एल टी माइनस 1 यानी कि m0 L1 t माइनस 1। फिर आपका नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वी। आपको बी यहाँ से फाइंड आउट करना है। वी का तो वही होगा एल टी माइनस 1, और यहाँ टी एक और उधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा? टी माइनस 2। तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एल m0 L1 t माइनस 1 और डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू m0 L t माइनस 2, ठीक है। डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी टी ई इन एक्स is equals to a plus bt plus ct square plus dtq e plus t। x minus a minus bt minus ct square minus dtq upon e plus t equals to 0, where x is equals to displacement, t is equals to time, ठीक है। अब यानी कि डायमेंशन ऑफ a डायमेंशन ऑफ x के बराबर होगी, डायमेंशन ऑफ bt डायमेंशन x के बराबर होगी, डायमेंशन ऑफ ct स्क्वायर भी डायमेंशन ऑफ x, और डायमेंशन ऑफ डी टी क्यू अपॉन ई प्लस टी भी आपकी डायमेंशन ऑफ एक्स के इक्वली होगी ईच टर्म, ठीक है। अब इधर आप देखिए डी टी क्यू अपॉन ई प्लस टी, यानी कि नीचे अगर ई प्लस टी का भी निकालेंगे अगर डायमेंशन, तो इसमें भी क्या होगा? ये नीचे अलग टर्म है, तो डायमेंशन ऑफ ई इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ टी, इस तरीके से भी निकालेंगे। अब आप देखिए डायमेंशन निकाल रहे हैं, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एक्स। एक्स के आपका डिस्प्लेसमेंट, इसका यूनिट क्या होगा? एल, तो डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एल। फिर डायमेंशन ऑफ बी टी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एक्स। एक्स भी आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट एल, और टी का क्या होगा? टाइम, और ये इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू एल टी माइनस 1। फिर आपका नेक्स्ट डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ एक्स, एक्स का आपका एल ही है, टी इसका इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का 2। अब डी टी क्यू अपॉन ई प्लस टी से निकालने से पहले हम निकालेंगे डायमेंशन ऑफ ई इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ टी। टी का डायमेंशन टी, यानी कि ई का डायमेंशन क्या निकला? टी। अब आप निकालेंगे डायमेंशन ऑफ डी टी क्यू अपॉन ई प्लस टी, डायमेंशन ऑफ एक्स। डायमेंशन ऑफ डी तो हमें निकालना है, टी क्यू का क्या होगा? T3, और नीचे देखिए ई का डायमेंशन हमने क्या निकाला इधर? टी, और टी का भी क्या होगा? टी। टी प्लस टी हम 2t नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेकेंड्स में सेकेंड प्लस करते हैं तो सेकेंड ही आता है, तो ई प्लस टी का डायमेंशन क्या होगा? टी ही होगा। और डायमेंशन ऑफ एक्स का एल, तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ डी इक्वल्स टू एल टी
माइनस टू, इधर एक 3 से 3 टी की पावर 3 अपॉन टी कैंसिल हो जाएगा, T2 बचेगा, T2 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 2। तो डायमेंशन ऑफ ए एल, डायमेंशन ऑफ बी एल टी माइनस 1, डायमेंशन ऑफ सी एल टी माइनस 2, डायमेंशन ऑफ डी एल टी माइनस 2, डायमेंशन ऑफ ई टी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ए अपॉन बी का डायमेंशन निकालना है इन प्रेशर P इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, वेयर P इज इक्वल्स टू प्रेशर, T इज इक्वल्स टू टाइम, X इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। P माइनस ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स इज इक्वल्स टू 0। डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर, ऊपर वाला हमने अभी टर्म लिया है A और टी स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ A हमने निकाली, टी स्क्वायर का क्या होगा टी स्क्वायर, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए डायमेंशन ऑफ A माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ P। P आपका क्या है प्रेशर, प्रेशर का इस तरफ साइड में देखिए आपका एक फॉर्मूला लिखा हुआ है P इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है mlt माइनस 2 और एरिया का L स्क्वायर। तो प्रेशर का क्या हो जाएगा m L माइनस 1 T माइनस 2, ठीक है। अब आप इधर देखिए, वापस इधर आ जाइए, टी ए माइनस टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा, टी स्क्वायर जो हमने अभी निकाला था, ए का टी स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, वही हमने बताया था सेकेंड में सेकेंड, किलोग्राम में किलोग्राम ही प्लस माइनस होगा। तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर ही आएगा। और बी का हमें डायमेंशन निकालना है, यहाँ से एक्स का डायमेंशन क्या होगा एल, यहाँ से बी का डायमेंशन इक्वल्स टू टी स्क्वायर और नीचे क्या आएगा एल एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो बी इज इक्वल्स टू एम माइनस 1 टी की पावर 4। ए और बी का डायमेंशन निकाल दिया। अब अपन करेंगे ए अपॉन बी टी स्क्वायर अपॉन एम माइनस 1 टी 4। तो ए अपॉन बी एम टी की पावर माइनस 2, ठीक है। अब आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एल्फा इन पी नॉट ई की पावर माइनस एल्फा टी स्क्वायर। अब ये आपका एक्सपोनेंट में ई की पावर कुछ है, तो पावर में क्या होती है आपके नंबर्स आते हैं 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर, ठीक है। आपका सेकेंड ये 2 एम्पियर 3 सेकेंड्स नहीं आता, हमेशा न्यूमेरिकल नंबर आता है जो कि आपका क्या होता है डायमेंशन लेस। यहाँ से हम निकालेंगे डायमेंशन ऑफ एल्फा टी स्क्वायर। एल्फा टी स्क्वायर क्या है आपका डायमेंशन लेस मीन्स m0 lb0 tb0। तो एल्फा टी स्क्वायर का टी स्क्वायर, यहाँ से एल्फा की डायमेंशन क्या आएगी m0 l0 t की पावर माइनस 2, इस तरफ चला जाएगा तो किसका आ जाएगा t की पावर माइनस 2, ठीक है। इधर देखिए हमने लिखा है नॉट पॉसिबल, पावर की यूनिट नहीं होती, ठीक है। अब यहीं पे आपकी एल्फा की डायमेंशन क्या निकली m0 l0 t माइनस 2, ठीक है। दैट इज योर आंसर। आप आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीटा इन पी एल्फा अपॉन बीटा ई की पावर माइनस एल्फा जेड अपॉन के जेड, ये भी आपकी क्या है पावर में है। पावर मीन्स डायमेंशन लेस, वेयर पी इज इक्वल्स टू प्रेशर, जेड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, थीटा इज इक्वल्स टू टेम्परेचर। और जो आपका के है वो आपका क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसका आपका फॉर्मूला क्या होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू केल्विन, ठीक है। ये आपको के 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आप आंसर निकालेंगे, उसमें से जो भी आंसर निकलेगा उसको आप टिक करोगे। अब डायमेंशन ऑफ एल्फा जेड अपॉन के थीटा क्या आपका डायमेंशन लेस मीन्स MB0 LB0 और TB0। तो एल्फा की डायमेंशन हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है, जेड आपका डिस्प्लेसमेंट है L और के आपका क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन क्या होगी किलोग्राम की m, मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर का T की पावर नीचे है तो T माइनस 2, थीटा माइनस 1 और एक आपका थीटा लिखा ही हुआ है, ठीक है। इधर के का क्या निकलेगा थीटा माइनस 1 और एक थीटा के साथ लिखा हुआ है, थीटा माइनस 1 थीटा से कैंसिल, एक L से एक L कैंसिल और आपका यहाँ से एल्फा क्या निकलेगा M1 LB1 और T कितना आपका -2,
टी कितना है -2। अब आपको यहाँ से डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन बीटा। P इज इक्वल्स टू क्या आपका प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन क्या होगा mlt -2 अपॉन एल स्क्वायर, एरिया का एल स्क्वायर। अल्फा की हमने अभी डायमेंशन निकाली थी mlt -2 अपॉन बीटा। mlt -2 क्या हो गए सेम है, कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से बीटा की डायमेंशन क्या निकली m0 L2 और T0, सिर्फ L स्क्वायर है तो m0 T0 हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस kx। ये आपकी वेव इक्वेशन है। साइन क्या आता है थीटा, तो यानी कि ओमेगा टी माइनस kx क्या है आपका एक एंगल है, और एंगल क्या होता है डायमेंशन लेस, वेयर y इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, t इज इक्वल्स टू टाइम, x इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। और आपको किसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है a की, ओमेगा की और k की। आपका डायमेंशन ऑफ ओमेगा टी क्या है डायमेंशन लेस, m0 L0 T0। ओमेगा टी, ओमेगा की डायमेंशन आपको फाइंड आउट करनी है m0 L0 और t इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो ओमेगा की डायमेंशन क्या होगी m0 L0 T -1। फिर इधर देखिए डायमेंशन ऑफ kx डायमेंशन लेस, यहाँ से k का डायमेंशन निकालने के लिए क्या होगा m0 L इधर जाएगा -1 और T0। तो ओमेगा और k की डायमेंशन निकल गई। अब हमें निकालनी है डायमेंशन ऑफ a। तो डायमेंशन ऑफ y डायमेंशन ऑफ a, तो डायमेंशन ऑफ a निकालनी है। y क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है लेंथ में, लेंथ की क्या हो जाएगी l। तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा m0 L0 T -1, डायमेंशन ऑफ k इज इक्वल्स टू m0 L -1 T0, डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल्स टू l। अब देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। कुछ एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब इसमें हम चेक कर सकते हैं कि डायमेंशन सही है या गलत है। ओनली फॉर डायमेंशंस, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। फॉर अ करेक्ट इक्वेशन, अगर इक्वेशन सही है तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड की ईच टर्म और राइट हैंड साइड की ईच टर्म दोनों की डायमेंशन क्या होगी सेम। फॉर अ करेक्ट इक्वेशन डायमेंशन ऑफ ईच टर्म LHS, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन RHS। इससे रिलेटेड सम करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। हमें ये पता करना है कि ये इक्वेशन क्या है सही है या गलत। x इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, a इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, t इज इक्वल्स टू टाइम एंड u इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। LHS आपका क्या है एज डिस्प्लेसमेंट, उसकी डायमेंशन क्या हो गई l। अब RHS में देखिए ut की क्या हो गई डायमेंशन, u आपका वेलोसिटी, l अपॉन t का t से t कैंसिल, आपका l आ गया। फिर नीचे देखिए हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता सर नंबर। a आपका क्या एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, l अपॉन टी स्क्वायर और टी स्क्वायर का भी टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ भी क्या आ गया आपका l, s का भी l, ut का भी l और at का भी l। ठीक है, यानी कि दिस इक्वेशन इज राइट। अब देखिए यहाँ पे हाफ लिखा हुआ है तो ये डायमेंशन लेस हो गया, यानी कि इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। अगर यहाँ आपका 2 लिखा हुआ था तो भी हम यही निकालते। तो इसको सिर्फ हम डायमेंशंस के ही, मतलब डायमेंशन ही इसकी क्या होंगी इक्वल होंगी, डायमेंशन ही चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर 2 लिखा होता तो क्या होता है x इज इक्वल्स टू ut प्लस 2at स्क्वायर, जो कि आपका फॉर्मूला राइट सही नहीं है। तो हम सिर्फ इससे सिर्फ इस वाले चेकिंग से सिर्फ हम डायमेंशन ही पता कर सकते, डायमेंशन के बेस पर ही पता कर सकते हैं कि LHS की डायमेंशन RH की डायमेंशन सेम है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका देखिए t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट के अंदर l अपॉन g। ठीक है, इक्वेशन इज राइट, ये हमें पता करना है। वेयर t इज इक्वल्स टू टाइम, l इज इक्वल्स टू लेंथ, g इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन,
ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले हमने टी का डायमेंशन निकाला, टी का क्या होगा टी, 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि क्या है न्यूमेरिकल, एल आपका क्या है लेंथ और जी क्या है आपका एल अपॉन टी स्क्वायर, एल से एल कैंसिल हो गया, रूट के अंदर आपका आया टी स्क्वायर, टी स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा आपका रूट के बाहर आ जाएगा तो टी, यानी इस टी का भी टी और इस एल अपॉन जी का भी टी, डायमेंशनली दिस इक्वेशन इज राइट, यानी कि दिस फॉर्मूला इज राइट, ये फॉर्मूला क्या आपका राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर देखिए, H इज इक्वल्स टू आर रो जी 2s cos थीटा, ये एरो लगा के दिया है, इसको अभी बाद में देखेंगे। वेयर H इज इक्वल्स टू हाइट, R इज इक्वल्स टू रेडियस, रो इज इक्वल्स टू डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, G इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो आपका S है वो क्या है आपका सरफेस टेंशन, जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन L, और थीटा आपका क्या है एंगल ऑफ कांटेक्ट जो कि डायमेंशन लेस है। ठीक है, अब आपका हाइट का डायमेंशन क्या होगा L, यहाँ से रेडियस का भी L, रो का आपका देखिए मीटर पर क्यूब यानी कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो किलोग्राम का मीटर पर L क्यूब, और G का L अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे देखिए S का क्या होगा सरफेस टेंशन है F अपॉन L, F यानी कि फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा MLT माइनस 2 अपॉन L, आपका M से M कैंसिल हो गया, T माइनस 2 से भी T स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ऊपर आपके टोटल कितने L हैं, इधर देखिए ऊपर बाकी आपके बचे 2L और नीचे 3L हैं, तो 2 से 2L कट गए, बाकी बचा नीचे L। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ L, ये डायमेंशन ऑफ हाइट का L और इधर क्या आएगा L माइनस 1, यानी कि ये आपकी दोनों तरफ डायमेंशन क्या है इक्वल नहीं है, एक तरफ L आ रहा है और एक तरफ माइनस L आ रहा है, L की पावर माइनस 1, यानी कि दिस फॉर्मूला इज़ नॉट राइट, ये फॉर्मूला सही नहीं है। अब देखिए आप सोचिए ये फॉर्मूला राइट कैसे हो सकता है, सिर्फ आपका माइनस का ही है L और L माइनस 1, अगर इस फॉर्मूले को हम उल्टा कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका दोनों तरफ LL हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूला आपका राइट क्या होगा 2s cos थीटा R रो G, दिस फॉर्मूला इज राइट। ओके, अब देखिए आपका इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ यूनिट। कंजर्वेशन ऑफ यूनिट इज मतलब मीन्स फिजिकल क्वांटिटीज हैं एन यानी कि न्यूमेरिकल नंबर इनटू यू यानी कि यूनिट, इसमें n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2, तो n1 आपका 1 और u1 आपका मीटर, तो इधर इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा n2 आपका मीटर में कितने सेंटीमीटर है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस करके देखिए। कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन, आपको 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो देखिए न्यूटन किसका यूनिट होता है फोर्स का यूनिट डायमेंशन क्या होता है MLT माइनस 2, आप बीच में एक लाइन ऐसे खींच दीजिए और बीच में लिख दीजिए MLT माइनस 2, SI यूनिट्स और CGS यूनिट्स। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इधर डाइन यानी कि n2 तो आपको निकालना है, CGS में क्या होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, n1 आपका न्यूटन कितना है 1, n2 तो आपको फाइंड आउट करना है। अब आपका m1 l1 t1 ये आपका क्या होगा सारा u1, m1 आपका किलोग्राम, l1 मीटर और t1 सेकेंड्स, ये तीनों क्या है यूनिट्स आपकी u1। n2 तो इधर आपको निकालना था, इधर u2 क्या होगा m2 आपका g ग्राम, l2 आपका सेंटीमीटर, t2 आपका क्या है सेकेंड्स u2, तो u1 इज इक्वल्स टू m1 l1, अब इसकी जो डायमेंशन होगी वो ऊपर फॉर्मूले के हिसाब से m1 l1 t माइनस 2, इधर भी u2 इज इक्वल्स टू m2 l2 t माइनस 2। अब आप देखिए ऊपर जो हमने किया था n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2, यहाँ से n2 हमें फाइंड आउट करना है, तो n1 u1 अपॉन u2, तो n1 आपका u1 क्या था m1 अपॉन m2 की पावर 1,
L1 अपॉन L2 की पावर 1, T1 अपॉन T2 की पावर -2, इसकी डायमेंशन के हिसाब से। तो N2 M1 आपका का किलोग्राम, नीचे ग्राम, फिर L1 मीटर, सेंटीमीटर, ये भी सेकेंड पावर 2 -2, सेकेंड से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 10 टू दी पावर 3 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 10 टू दी पावर 3 ग्राम, नीचे भी ग्राम, मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 टू दी पावर 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया। N2 इज इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर 2, यानी कि पावर्स कितनी होगी टोटल, 10 टू दी पावर 5। तो N2 इज इक्वल्स टू आपका आया आंसर 10 टू दी पावर 5, यानी कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 5 डाइन। अब इसी में आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ G ग्रेविटेशनल, आपका ये क्या है, वैल्यू ऑफ G ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आपका कितना दिया है 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। SI यूनिट और CGS यूनिट्स निकालनी है। सबसे पहले आप इस तरफ लास्ट में देखिए G का हम यूनिट निकाल देते हैं, डायमेंशन निकाल देते हैं। तो G का क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका आपका डायमेंशन क्या निकलेगा, M-1 L3 और T-2, डायमेंशन आपका इस फॉर्मूले के हिसाब से ये निकलेगा। अब वही आपका बीच में लाइन खींच दीजिए और आप बीच में इसकी यूनिट्स लिख दीजिए, डायमेंशन लिख दीजिए M-1 L3 T-2। तो आपका G 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और डाइन में क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ठीक है। N1 आपका ये, N2 आपका फाइंड आउट करना है, M1 L1 T1 ये आपके क्या हो गए U1, M2 L2 T2 ये आपके क्या हो गए U2, ठीक है। तो U1 और U2 लिख दिए हमने, इसके डायमेंशन के हिसाब से M-1 L3 T-2 और U2 क्या होगा M2-1 L3 T-2, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया, फॉर्मूले के हिसाब से इसको सब्स्टिट्यूट करी वैल्यू, N1 U1 N2 U2, N2 निकालने के लिए N1 U1 अपॉन U2 सबके हमने वैल्यूज़ रख दी, M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2, इसकी पावर -1, इसकी 3, इसकी -2। M1 आपका क्या है, किलोग्राम में, ये ग्राम में, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, और ये भी सेकेंड्स में, ये भी सेकेंड्स में, ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपके। 1 किलोग्राम में 10 टू द पावर 3 ग्राम, ग्राम 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया। N1 की वैल्यू हमने रखी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, इधर आपका आएगा 10 टू द पावर -3, क्योंकि इधर बाहर -1 है तो उसकी पावर कितनी आएगी -3, 10 टू द पावर इसकी कितनी आएगी 2 3 जा 6, 10 टू द पावर 6, -11 और -3 -14 में से +6 गया -8, यानी कि N2 का वैल्यू आपका कितना आया 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 डाइन, ठीक है। आपका N2 का वैल्यू आ गया। यहीं पे आपका टॉपिक क्या होता है, फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट 3 पढ़ेंगे कल।